कहानी की शुरुआत होती है और हमें गैलेड्रियल का बचपन दिखाया जाता है। गैलेड्रियल एक कागज के नाव को झील में छोड़ती हुई नजर आती है। देखते ही देखते नाव अपनी आकार बदलने लगता है, बहाव के साथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसके शरारती दोस्त नाव को डुबाने के लिए ईंट और पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे नाव डूब जाती है और गैलेड्रियल अपना आपा खोकर लड़ाई शुरू कर देती है कि तभी उसका भाई फिनरोड वहां आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिनरोड एकांत में बैठकर अपनी बहन को पत्थर के डूब जाने और नाव के तैरने के बीच का अंतर बताता है। वो कहता है कि पत्थर को सिर्फ गहरे पानी का अंधकार दिखता है, इसलिए वो डूब जाता है, जबकि नाव को आसमान का प्रकाश दिखता है, जिस कारण गहरे पानी के अंधकार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो तैरता जाता है कि तभी गैलेड्रियल पूछती है, लहरों की चमक और आसमान के प्रकाश के बीच का फर्क वो ना कर पाए तब उसे क्या करना चाहिए। फिनरोड बड़े प्यार से अपनी बहन को समझाते हुए कहता है उस वक्त इसका फैसला उसे खुद करना पड़ेगा। फिनरोड हमेशा उसके साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं। मासूम गैलेड्रियल तब उस बात को समझ नहीं पाती है और हैरान होकर अपने भाई की ओर देखती है। फिर एक रोज मार्गोट दुनिया को तबाह कर देने के इरादे से आता है और एल्व्स एकजुट होकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। एल्व्स अपनी मातृभूमि वेलेनोर को छोड़कर खतरों से भरी एक अनजान दुनिया मध्य धरती की ओर चले गए। मार्गोट की सेना ने पूरे मध्य धरती को तबाह कर दिया और इन सब के पीछे हाथ था मार्गोट के सबसे वफादार सारोन का, जिसे खत्म कर देने की फिनरोड ने कसम खाई थी। लेकिन उससे पहले ही ऑक्स और एल्व्स के बीच की जंग में फिनरोड मारा गया और उसके शरीर पर सारोन का शैतानी निशान छाप दिया गया। जिसके बाद गैलेड्रियल अपने भाई का कसम पूरा करने का शपथ लेती है और सारोन को खत्म करने के लिए दुनिया के कोने कोने में उसे तलाशती है। लेकिन सारोन का कहीं कुछ पता नहीं लगता। सब ने ये मान लिया था कि सारोन अतीत की गहराई में कहीं खो गया है। लेकिन गैलेड्रियल तब भी अपना मुहिम जारी रखती है और उस जगह जा पहुंचती है जहां मॉर्गोथ के हार के बाद ऑक्स आखिरी बार इकट्ठा हुए थे। किले के अंदर एक गुप्त दरवाजा होता है जिसके अंदर सारोन के होने का सबूत मिल जाता है। सारोन का वही शैतानी निशान जो गैलेड्रियल के भाई फिनरोड के शरीर पर भी था। इतने में ही एक स्नो ट्रोल जो पहले से किले में मौजूद होता है हमला कर देता है, लेकिन बहादुर गैलेड्रियल उसे मार गिराती है। इसके बाद सहयोगी दल गैलेड्रियल से सारोन को ढूंढने वाली मुहिम को रद्द करने की बात करते हैं और अपने शस्त्रों का त्याग कर देते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ने का सफर गैलेड्रियल अकेले तय करती है। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें हाफवुड्स को दिखाया जाता है। ये हाफवुड्स आपको हॉबिट्स की याद जरूर दिलाएंगे, क्योंकि दोनों प्रजातियों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। बाहरी खतरे से बचने के लिए ये ऐसे गुप्त स्थान का निर्माण करते हैं जैसे वो घास, पेड़ या झाड़ का हिस्सा हो, और खतरा टलते ही गुप्त स्थान मिलकर एक कबीला बन जाता है, जिसमें कोई किसी की चुगली करता है, कोई भविष्य का अंदाजा लगाता है, तो कोई अपने बच्चे को तलाश रहा होता है। तभी बच्चों का एक झुंड जिसमें नोरी होती है। याद रखना, नोरी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे सीरीज में। घर से दूर जंगल के दूसरे तरफ नोरी कुछ बच्चों के साथ आती है, जमकर बेरीज खाती है और खूब मजे करती है कि तभी नोरी को वहाँ एक भेड़िए के होने की भनक लगती है और वो सबको लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। कहानी फिर से शिफ्ट होती है और गैलेड्रियल अपने घर आ चुकी होती है, जहाँ उसका दोस्त एलरोंड उसका स्वागत करता है। लेकिन गैलेड्रियल घर आकर खुश नहीं होती है। वो महाराज से सेना मांगकर अपने मुहिम को दोबारा जारी रखना चाहती है और उत्तर में छुपे सारोन को ढूंढकर उसे खत्म कर देना चाहती है। लेकिन महाराज गैलेड्रियल को वेलेनोर भेजने का फैसला ले लेते हैं। इसी बीच साउथलैंड्स को दिखाया जाता है जहां इंसान रहते हैं, वही इंसान जो इंसानियत का गला घोंटकर शैतान मॉर्गोथ का साथ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बरसों एल्फ के नजर कैद में रखा गया ताकि कमजोर इंसान दोबारा से किसी शैतानी ताकत के अधीन न हो जाए। इसी बीच एरोंडीर और ब्रॉनवीन को दिखाया जाता है। एरोंडीन एक एल्फ है और ब्रॉनवीन एक इंसान। इन दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगता है। फिर एक पैगाम आता है जिसमें सारे एल्व्स को इंसानों के प्रदेश से चले जाने का आदेश मिलता है। एरोंडीर आखिरी बार ब्रॉनवीन से मिलने आता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन वहाँ हुई एक विचित्र वाक़ये से एरोंडीर पूरब में हॉडोन के लिए रवाना हो जाता है और ब्रॉनवीन भी उसके साथ होती है। इसी बीच थियो के पास एक तलवार का टुकड़ा दिखता है जिस पर सारोन का वही शैतानी निशान होता है। एरोंडीर और ब्रॉनवीन जब तक पहुंचते हैं पूरा हॉडोन तबाह हो चुका होता है। वहीं वेलेनोर के लिए रवाना हुई गैलेड्रियल और उसके साथियों के शस्त्र और कवच उतारकर उन्हें तैयार किया जाता है। जैसे जैसे गैलेड्रियल अनचाही मंजिल के करीब पहुंचती है उसका मन विचलित होने लगता है। उसे गहरे पानी की चमक और आसमान के प्रकाश की उलझन वाली बात याद आती है।
जब उसके भाई ने कहा था कि कभी कभी अंधेरे को छुए बिना असली प्रकाश को नहीं ढूंढ पाते हैं। गैलेड्रियल समझ जाती है। वो समुद्र में छलांग लगा देती है और अपना मुहिम जारी रखने के लिए तैरना शुरू करती है। उसी वक्त आसमान से एक मेटियोर धरती की ओर बढ़ता है जो जंगल में जा गिरता है, जिसका पीछा करते हुए नोरी वहां पहुंच जाती है। मेटियोर गिरने वाली जगह पर एक विचित्र आदमी को देखकर नोरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और इसी के साथ पहले एपिसोड का अंत हो जाता है।